सरस्वती मैया की जय। नो मम्मी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? एक चेक ही तो जला है, पापा नया चेक साइन करके दे देंगे, है ना पापा? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक तो कह रहा है। हाँ? इसमें आज जलाने वाली कौन सी बात? मैं चेकबुक लेकर आता। ठीक है पापा। पापा एक मिनट, चेक का ऐसा जल जाना बहुत बड़ा अपशगुन है और आदि के नए बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है। प्रीति कैसी बात है? पापा जी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी एक व्यापारी हूँ और इन सब चीजों पे पूरा यकीन रखता हूँ। देखिए, आपने शुभ काम के लिए आदि को पैसे दिए, अब हो सकता है बंसी वाले का इशारा हो कि आदि जो काम करना चाहता है वो सही ना हो। पापा जी, मैं मानता हूँ कि आप इन सब बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अपनी मुंह की खाई है मैंने। भगवान का इशारा मैंने नहीं समझा और लाखों का नुकसान किया मैंने। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आदि को पैसे मत दीजिए, आप बाकायदा उसे पैसे दीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा समय टल जाने दीजिए, तो उसके बाद सही मुहूर्त देखकर आप जितना चाहें उसे दे दें। हैं? बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं। देखिए आलोक जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। मैं चेकबुक लेकर आता हूँ। तिवारी जी, तिवारी जी ठीक ही तो कह रहे हैं ना आलोक जी। और अगर कुछ समय रुक जाएंगे तो कौनो हर्ज तो नहीं है। अब ऐसा अपशकुन हो गया है तो हमें भी लगता है कि आज रह नहीं देते। तुम क्या कहती हो नव्या? सही कह रहे हो माँ, शुभ काम करने जा रहे हैं तो ऐसे मन में वहम लेके नहीं करना चाहिए, रुक जाते हैं कुछ समय। सही कह रही हो नव्या। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका, मम्मी का और मेरे सारे रिश्तेदारों का पूरा मान रखूंगा। आज से तिवारी एंड सन्स को मैं संभालूंगा। आज से आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपका बेटा आदित्य संभालेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरे राजा मंडी में सबसे ज्यादा बिजनेस लाके दूंगा। आपको अपने बेटे पे गर्व होगा। देखा तिवारी जी, बंसी वाले जो भी करे हैं अच्छे के लिए करे हैं। पापा, क्या आप मुझ पे भरोसा करेंगे? मुझे आपका बिजनेस, आपकी दुकान दोनों को संभालने की जिम्मेदारी देंगे? प्लीज। बहुत ही खुशी का दिन है आज, मुंह मीठा कीजिए। ज्यादा खुश मत हो आदि, तेरा फेक साइन किया हुआ चेक अभी भी मेरे पास है, सही समय आने पे इस्तेमाल करूंगा उसका। इसे कहते हैं नहने पे देना आलोक दुबे।
इसकी भी एंट्री है, इसकी एंट्री नहीं हुई तो इससे पहले का चेक कहां गया? किसको दिया था मैंने इससे पहले का चेक? इसे कैसे कि मुझे याद भी नहीं। चेक कहां जा सकता है? तिवारी जी, अरे रेणुका इधर आओ। ये देखो, ये चेक है 59वां और जो मैंने नया चेक बनाया है ये है 60। और देखो एंट्री में 58 नंबर चेक गायब है। अरे आपने बनाया होगा, एंट्री करना भूल गए होंगे। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब तुम खुद ही सोचो ना, दुकान बंद हुए कितना टाइम हो गया, घी का धंधा बंद है, सब चीजें बंद है, चेक किसको दूंगा मैं? हैं? जो भी लेन देन हुआ है कैश में हुआ है, मैंने किसी को चेक नहीं दिया। और एक और बात बताता हूँ रेणुका, चेक के लेन देन में मैं बहुत पक्का हूँ। जिसको चेक देता हूँ पहले एंट्री करता हूँ, उसके बाद में चेक देता हूँ। लेकिन इसमें तो 2 चेक पहले कोई गायब है। तिवारी जी, इतना का परेशान हो रहे हैं? हम जानते हैं कि आप लेन देन में बहुत पक्के हैं, लेकिन इतना का परेशान हो रहे हैं? घर में ही होगा, कहाँ जाएगा घर से? एक काम कीजिए, अभी चलिए, बच्चों ने कार्यक्रम तैयार किया है हमारे लिए, वो देखते हैं, फिर साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। आइए। ससुर जी को पटा के 25 लाख ले तो लिए, लेकिन करोगे क्या? बिजनेस करना तो आता नहीं है तुम्हें। हाँ, फिर तो वही होगा ना, नील बटे सन्नाटा। जो लोग दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ वही होते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देख क्या क्या रंग दिखाता हूँ। सासू माँ और ससुर जी जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाना चाहते हैं ना, उसकी जड़ें कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा ही काटने वाला है। सच कहूं रेणुका, आज बहुत खुश हूं मैं। वर्षों पुराना सपना आज आदि ने पूरा कर दिया। दुकान पर बैठने के लिए तैयार हो गया। सच कह रहा हूं, गर्व से सीना चौड़ा हो गया आज मेरा। सच में बहुत समझदार हो गया है हमारा आदि। वक्त और जीवन के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया है उसे। अब हमें भी लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से और पूरी तरह से निभा पाएगा। मुझे भी पूरा विश्वास है। अब देखो ना, उस दुकान से तुम्हारी और मेरी कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी है ना? कितना लंबा रिश्ता है इस दुकान से। देखना, कल से आदि का एक नया रिश्ता बनेगा उस दुकान से। खैर, एक इच्छा हो रही थी मेरी, पूरा करोगी? बोलिए। इधर आओ। मेरा दिल कर रहा था कि आज चांदनी रात में तारों के नीचे बैठकर दुकान की सीढ़ियों पर एक ही कॉफी मग से दोनों मिलकर कॉफी पिए। तिवारी जी, आप और कॉफी? आप तो अरे देखो, आजकल लोग कॉफी पीने जाते हैं, उसको कहते हैं कॉफी डेट।
ठीक है? मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ कॉफी डेट पर चलो, जिसमें कॉफी बनाओगी तुम, यानी कि मेरी धर्म पत्नी रेणुका तिवारी। बोलो, चलोगे कॉफी डेट पे? क्या हो गया है आपको तिवारी जी? हर दिन कछु नया लेकर आते अरे हैं। वो सब बातें छोड़ो ना, बोलो ना, चलोगी डेट पे? हाँ। मतलब? अरे बोलो। सोचेंगे। सोचेंगे? तिवारी जी छोड़िए। अच्छा ठीक है, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। पर एक बात बताइए, अगर हमारे गली मोहल्ले वालों ने वहां हमें ऐसे डेट पे देख लिया तो क्या? अरे तुम उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे में एक बड़ा सा बोर्ड लेकर बैठ जाऊंगा। उस बोर्ड पर लिखा होगा, ये प्राइवेट सीढ़ियां हैं और ये प्राइवेट डेट है। कृपया करके यहाँ से चले जाइए, हमें तंग मत कीजिए, क्योंकि हम ठीक है, हम कॉफी बना के लाते। ठीक है, तो हम दुकान खोलते हैं। ये इसमें से केरोसिन की स्मेल क्यों आ रही है? बेसन में चिकनाई भी है। आग! 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 मालिक, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, आग लग गई, आग! आग! दुकान में आग लग गई मालिक, जल्दी चलिए। तिवारी जी, आग! आग! मालिक, दुकान में आग लग गई मालिक। आग! आग! जल्दी चलिए। हुआ क्या है? आदि तुम्हारे पापा दुकान में है। माँ संभाल के। पापा दुकान पे। अरे कोई फायर ब्रिगेड को तो फोन करो। गौतम, गौतम तुमने तिवारी जी को देखा? नहीं आंटी जी। तिवारी जी, तिवारी जी, हमें अंदर जाने दो। नहीं, तिवारी जी दुकान के अंदर गए। तिवारी जी अंदर है। प्लीज माँ, हमें अंदर जाने दो। तिवारी जी को बचा दे। तिवारी जी, तिवारी जी, छोड़ो, छोड़ो हमें। तिवारी जी। बच्ची वाले की कृपा है कि अब ठीक है। हमें तो लगा था कि अब दुकान के अंदर है। ये इसमें से केरोसिन की स्मेल क्यों आ रही है? ये बेसन में चिकनाई भी है। आदि, अब जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ उसका मुझे सच सच और सीधा जवाब चाहिए। वॉश बेसिन में केरोसिन कहाँ से आया? मैं बात कर रही हूँ तुमसे। क्या लगता है तुम्हें दुकान पे मैंने आग लगाई?
भला मैं अपनी दुकान पे आग क्यों लगाऊंगा? मुझ पे शक करने के अलावा, मेरी जासूसी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है? ये देखो, लैम्प मेरे हाथ से टूट गया था, उसके पीसेस डस्टबिन में डाले और हाथ धोने बाथरूम गया, बस। और कुछ जानना है? और कितना नाटक है। मन छोटा मत कीजिए तिवारी जी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अगर तुम साथ हो तो सब ठीक होगा। सामान का जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर हमें तो इस बात की तसल्ली है कि आपको आज तक नहीं आई। बंसी वाले की कृपा से आप, हम सब ठीक हैं। पापा जी ये सब बताइए। अब बैठे बैठा नुकसान हो गया। ये मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के मन में क्या बीत रही होगी, लेकिन आपका ये जो दामाद है ना, आलोक दुबे, इसकी समझदारी और सूझबूझ की वजह से आपको एक नए पैसे का नुकसान नहीं होगा। जो भी कुछ नुकसान हुआ है ना, सबकी भरपाई होगी। पूछिए कैसे। ये देखिए, ये है इंश्योरेंस के पेपर। मैंने इस दुकान का पहले ही बीमा करवा लिया था। अब जो भी नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान ये बीमा कंपनी देगी। बताइए, मानते हैं कि नहीं अपने दामाद को? दुकान तो फिर बन जाएगी आलोक जी, लेकिन वो एहसास और वो यादें जो इस आग के साथ जल गई हैं, वो तो लौट के वापस नहीं आएंगी। मम्मी जी, वो पापा जी के साइन चाहिए थे। हाँ हाँ, आप आइए, घर तो आइए। पैसे लूटने के चक्कर में चापलूसी करने आ गया वापस से अपने करोड़पति ससुर की। और मेरा भोला बाप हर बार इसके झांसे में आ जाता है। दुबे जी, ये इंश्योरेंस क्या नया फंडा है भाई? फंडा? नौटंकी मत कर, सब जानता हूं मैं। सीधे सीधे बोल, चाहता क्या है तू? सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब देने से पहले कुछ दिखाता हूं। मतलब? मतलब ये चाल अच्छी चली थी तुमने, लेकिन अगर इसके संग थोड़ी सी बुद्धि भी लगाते ना, तो आज सक्सेसफुल होते। इस सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी सारी काली करतूतें छप चुकी हैं, और अगर ये सबूत तुम्हारे माँ बाप के पास चला गया ना, तो उनकी नजरों में तो गिरोगी, जेल जाओगे वो अलग। कर दी ना बच्चों वाली हरकत है। अरे पुराना खिलाड़ी हूं इस गेम का, सेफ्टी का पहले ध्यान रखता हूं। कॉपी है मेरे पास। और हाँ,
वो चेक भी है जिस पे तुमने अपने बाप के फर्जी सिग्नेचर किए। पर क्या है ना साले साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। बस अब इसी प्यार की वजह से ना मैं ना तो तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा और ना ही तुम्हें जेल भेजूंगा। बस तुम्हें एक छोटी सी डील करनी पड़ेगी मेरे साथ। कैसी डील? आओ समझाता हूं। आओ। देखो क्या है, अगर हम दोनों जने लड़ेंगे तो नुकसान हम दोनों का ही है, लेकिन अगर साथ मिलके काम करेंगे तो इसमें हम दोनों का फायदा है। सोच लो।